सब करने के बाद एक चाह बनी रहती है, काम की पूर्ति, काम वासना। ये सबसे बड़ी वासना, इसीलिए सबसे पहले रखा गया है काम, क्रोध, लोभ, मोह। गीता में भगवान ने काम को शत्रु बताया है और किसी दोस्त को नहीं बताया। मुखिया मारा गया तो सब नीचे मारे जाएंगे। मुखिया है काम, मुख्य है काम, और काम का भोग स्थान क्या है? आप विचार करके देख लीजिए, कहां सुख है? जिन अंगों को ऐसे स्पर्श किया जाता है तो वहां सुख। कैसी मति मारी गई है कि हमारा आंतरिक जो चाहत है वो, सबके दिमाग में एक ही सबसे बड़ा सुख है, काम सुख। बालक, जवान, बूढ़ा, सबको ये अंदर की बात है। अंदर जब खोजो तो सुई तुम्हारी यहीं रुकेगी जहां हम कह रहे हैं। अंदर देख लीजिए। और काम के पूर्ति में लोभ होता है और काम की अपूर्ति में क्रोध होता है। बहुत दोष इसमें प्रकट होते हैं। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात सर्वनाश करने में समर्थ है काम। और काम हमारे सबके हृदय में बैठा हुआ है। अहंकार उसका घर है, अहम जो देहाभिमान है उसी में काम अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ है। इसको हटा दो, फिर जो आनंद मिलेगा तब तुम्हें जलन लगेगी। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, मदाग्नि, मत्सरता, ईर्ष्याग्नि, ये सब कितना जलाती रहे। अब मुझे नहीं जाना संसार समुद्र में, समझ रहे ना? ये है दावाग्नि, नहीं जाना इस संसार में। तो वो महापुरुष जब ब्रह्मानंद को प्राप्त हुए और पीछे की बात देखी तो उनको, जैसे भर्तृहरि जी चक्रवर्ती सम्राट सब त्याग करके और जब भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शिव प्रकट हुए, तब उन्होंने एक वरदान मांगा, मुझे कभी सम्मान से भिक्षा न मिले। ये संसार बहुत मायावी है, जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। बड़ा सुखद लगता है, नहीं लगता? पत्नी, पुत्र, भाई, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, कितना आनंद लगता है। लेकिन क्या आनंद है किसी को? सब जल रहे हैं, सब जल रहे। आनंद तो भगवान के चिंतन में है। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक आनंद का अनुभव, क्योंकि हमारे अंदर जो प्यार है वो जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं पहुंचेगा तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता। सब करके देख लो, सब करके, और जब वो मिलेगा तो लगेगा प्रभु भूलकर कभी इधर न जाने को मिले। तो इन महापुरुषों को आनंद मिला तो उन्होंने कहा प्रभु इस दावाग्नि रूपी संसार में कभी मुझे दोबारा ना जाना पड़े। सब बड़े बड़े महापुरुष करते हैं, ग्रंथ पढ़ के देखो, क्योंकि अभी हमको आनंद मिला नहीं ना। जब वो आनंद मिलेगा तो ये आनंद जानते हो कैसे हो जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, रमा बिलास, रमा माने लक्ष्मी जी, ये लक्ष्मी माया का विलास, राम अनुरागी, भगवान की प्रेमी जन, तजत बमन जिमि जन बड़भागी। वो बड़भागी भगवान के भक्त इस माया के विलास को कैसे त्याग देते हैं? जैसे बमन, उल्टी कोई देखना चाहेगा, कोई खाएगा। और दूसरे शब्दों में विष्ठावत, जैसे विष्ठा को कोई दोबारा पलट के देखना नहीं चाहेगा। और तीसरा विश्ववत, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जहां भगवदानंद, परमानंद, ये घृणित विषय आनंद, ये तो दुर्बुद्धि के कारण भोगा जा रहा है और इन्हीं में आसक्त है और यही हमारी दुर्गति। गौर से देखो कौन सा सुख है यहां, कौन सा सुख है? आप विचार करके देखो तो विवेक से, बिना विवेक से तो पशुता में सब मर ही रहे हैं संसार में। पशुता में तो सब देख रहे हो, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। विचार पूर्वक देखो क्या सुख है। सुख जो अंदर है वो बाहर नहीं है, पर अंदर हम घुस नहीं पा रहे, बाहर ही बाहर दौड़ रहे। और जब अंदर का सुख मिला तो फिर बाहर की आग लगी कि नहीं नहीं ये मुझे कभी नहीं चाहिए। मोटा कभी छोटा कभी रंगीन, हमारा तात्पर्य है उस लक्ष्य में डूबना। जैसे हम नाम लिखेंगे तभी जब भारी एकाग्रता होगी, थोड़ी चंचलता होगी तो फिर नहीं हो पाएगा। हाँ, तो हम उसको एकाग्रता के लिए निष्काम, एकाग्र, तन्मय, बहुत जल्दी उसका लाभ प्राप्त होता है, बहुत जल्दी। जैसे राधा, हमारे सामने राधा, आंख खोले चाहे मत, और अंदर से निकल राधा, श्रवणेन्द्रिय सुन रही। अब इसको अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो कि आपका चित्त नाम को छोड़कर ना जाए। राधा, अभ्यास करो, अभ्यास करो। ये आज मतलब अभ्यास में ऐसा है तो कल अभ्यास में इससे और अच्छा होगा, परसों और अच्छा आएगा, और नरसों भागेगा नहीं। मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं और सब लोगों को देखते हैं तो क्या हम भजन विहीन चलते हैं क्या? कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, कोई देख रहा है, सबको देखते हैं। वो देखे ना देखे, सबको देख। तो जब सबको देखेंगे सबको तो भजन नहीं चला। नहीं, हम अपने भजन में हैं, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हम वो देख रहे हैं जो देखना है। मतलब जैसे कोई रो रहा है और जरा सा कुछ छेड़ दे, कोई दोहा, कोई ऐसा, बस एकदम, क्योंकि बस इतने रूपों, नवजात शिशु से लेके वयोवृद्ध, सब रूपों में भगवान मेरे दर्शन देते। हमारा भगवत भाव और बीच में सबके चेहरे के ऊपर भजन करने वाला बड़ा प्रवीण होता है, सुजान होता है। तो हमारा जब मन किसी चित्र में जाए, वो चित्र पहले नहीं था, वो चित्र बाद में नहीं रहेगा, तो बीच में उसकी सत्ता क्या है? हटाओ, एक सेकंड में हटाओ, फिर लगो। अगर हम भगवत कृपा से
ये प्रवीणता भगवान ना देते तो इतने चित्र हमारे पास इकट्ठा हो जाते कि हम चित्त हो जाते नहीं। तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले जग करके ही इतने लोगों की चित्त हमारे देखने पड़ते हैं। चित्त तो हमारे चित्र में इतने चित्र जमा हो जाए कि हम चित्त हो जाएंगे, भजन ही नहीं हो पाएगा, ले हो जाए। लेकिन एक गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, जैसे अब हमसे आप कहो कि हम वहां खड़े थे, आपने हमें पहचाना, बिल्कुल नहीं हमारी हम आप यहां से हटे, हमारे पास डिलीट का बटन है, जो ऐसे हटे 1 सेकंड में डिलीट किया, सब खत्म। कौन कौन हमसे क्या बात की कोई मतलब नहीं, हमारा काम अपने से। अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा नान्य कामना। तो ऐसा अभ्यास करो। अभी बहुत कम समय हुआ आपको अभ्यास करते हुए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर हो। बिल्कुल निडर रहो, उत्साहहीन कभी मत बनना, और उत्साहित रहो, काटते रहो।